उस तर्क से मैं सहमत नहीं हूँ, उस बात से सहमत नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि आज से 2018 में अपने प्रोग्राम शुरू किया ना, अगर हम 2018 से पहले अम्बेडकर जयंती भी आई थी, मनाना भी शुरू किया था, लेकिन हमने 2018 से शुरू किया, ये इस बात का प्रमाण है कि हम जिंदे हो रहे हैं। समाज धीरे धीरे जीवित हो रही है, न कि समाज मरी हुई है। फर्क इतना ही है कि हम थोड़ा जो जीवित होने की गति है वो धीरे है, वो गति जो होनी चाहिए वो तेज नहीं। दूसरी बात, हम चाहे अपनी बाइक पे, अपनी गाड़ी पे, चाहे अपने हाथ पे, चाहे लीलाड़ पे जय भीम लिखवा लो, उससे हमारा सुधार किसी भी हालत में होने वाला नहीं। इनको आत्मसात कैसे किया जाए? बाबा साहब की अगर मूल 4 किताबें भी अपने याद है ना, यहां बैठे लोग है ना, तो बता दो कि भाई 4 किताबें ये है बाबा साहब ने लिखी है, 4 किताबों का नाम बता दो। अगर उस किताबों का नाम भी ध्यान में नहीं है तो फिर बाबा साहब करने का औचित्य भी हमारा खत्म है। खाली इकट्ठा होने से या बाबा साहब का नाम लेने से उद्धार नहीं होगा, बाबा साहब की किताबें पढ़नी पड़ेगी। कितने घरों में अपने संविधान है, संविधान जो किताब है कितने घरों में? मेरे ख्याल से एक घर में भी नहीं मिलेगी। किसी के घर तस्वीर मिल जाएगी, तस्वीर से क्या होगा? बाबा साहब ने कहा मुझे तस्वीरों में मत खोजो, मुझे पूजो मत, मेरी जयंती भले ही मत मनाओ, लेकिन कम से कम मुझे पढ़ो। पढ़ोगे तो उसको कुछ आत्मसात कर पाओगे। सबसे पहले हमारी ये किताबें क्यों नहीं, संविधान हमारे घरों में क्यों नहीं? इसका कारण है, कारण ये है कि हम लोग आपस में खेत की लड़ाई में अड़े हुए हैं। हमारा झगड़ा हमारे पड़ोसी के साथ है, हमारा झगड़ा हमारे भाई के साथ है, हमारा झगड़ा हमारे गांव के कुछ लोगों के साथ है, हमारा झगड़ा एक शाम को बैठते हैं महफिल में और उस एक पैक कम दिया उसका है कि कल तूने दारू कम पिला दिया, तूने ज्यादा पी ली। ये रियलिटी है, कर गलत कह रहा हूं? हमारा झगड़ा है इस चीजों का। आगे बढ़ने की विचारधारा कैसे है, क्या है, उस पर कभी एक साल में एक दिन आज मंथन कर लिया, 364 दिन भूल गए। इससे हमारा विकास नहीं होगा। विकास करना है तो विकास की राह पर चलना पड़ेगा। विकास की राह यह है कि हमें किताबें पढ़नी पड़ेगी, किताबें पढ़नी पड़ेगी। किताबें पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, और किताबें नहीं पढ़ोगे तो जयंती भले 150 भी मना लेना, यही पोजीशन हमारी मिलेगी। मैं आपको एक बात और कहता हूँ, मुख्य बिंदु जो अम्बेडकर जयंती पर घरेलू जो बात है वो ये है कि शिक्षा की अलग नौका में ये कह सकते हैं, या पश्चिमी राजस्थान में कह सकते हैं कि शिक्षा की अलग जो जगाई थी तो संत शिरोमणि तिलोकदास जी ने जगाई थी। उसकी बदौलत भी मैं भी आज यहाँ खड़ा हूँ तो उस तिलोकदास जी की वजह से खड़ा हूँ। और सारुंडा गांव में अगर किसी ने अलग जगाई है तो मैं उन संत का नाम है लादूराम। शिक्षा की अलग अगर बच्चों में पढ़ाने की अलग जगाई है तो सर्वप्रथम इनकी पहल है। तो इनकी पहल को हम आगे कहां तक लेके गए? हमने क्या किया? इन्होंने तो अपनी पहल कर दी, ये अपनी उम्र में आगे, लेकिन आगे इनका बीड़ा कौन उठता है? आगे तो हम नशे की तरफ जा रहे हैं, कोई शराब की तरफ जा रहा है, कोई और कहीं जा रहा है। हम लोग स्कूल की पढ़ाई में बच्चों को भेज करके ध्यान नहीं कर रहे हैं, स्कूलों में क्या घटित हो रहा है, हमारी बहन बेटियां स्कूलों में सुरक्षित है कि नहीं है, मास्टरों का क्या स्वभाव है, इस पर हमारा ध्यान नहीं है। जब तक इन छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान नहीं करोगे तो हमारा विकास का स्तर, और चाहे आप नौकरी डिग्री ले लो, डिग्री मिल जाएगी 12वीं पास की। आजकल गांव में देख लो खूब नकल चल रही है, एकदम खुले आम मोबाइल से नकल चल रही है। आप पूछ लेना अपने बच्चों से, अगर मोबाइल से नकल चल रही है, बच्चा इसका दोष ही नहीं है, बच्चा तो खुश है कि मौज बन गई, नकल होगी मौज बन गई, लेकिन उनका भविष्य कैसा है, वो आगे जाके क्या करेगा? जब मास्टर का पेपर होगा, पटवारी का पेपर होगा, ग्राम सेवक का पेपर होगा, तो एक कील भी साथ में नहीं ले जाने देंगे। उस समय वो बच्चा फेल हो जाएगा और फिर कहता है कि भाई अपना बच्चा है जो नौकरी नहीं लगा। तो नौकरी एक जापान की किताब है इकिगाई, जीवन का रहस्य। जीवन उस किताब के तहत अगर इकिगाई किताब किसी ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है तो मैं कहता हूं कि आप लोगों को संविधान के साथ साथ वो किताब भी पढ़नी चाहिए।
और एक फिल्म है इगाराम जी को मैंने दी है, इगाराम जी ध्यान है, यू कैन हील ऑफ माई लाइफ, वो हर इंसान को देखनी चाहिए। फिल्म नहीं है, डॉक्यूमेंट्री, हर इंसान को देखनी चाहिए। अगर इकिगाई किताब पढ़ ली तो आपके बच्चे की जो अगर 60 साल उम्र है, उस उम्र को आप 10 साल बढ़ा करके 70 साल जीवित रख सकते हैं। वो किताब का इतना रहस्य है। तो किताबों के अंदर अगर आप नहीं ध्यान दोगे, पढ़ाई के अंदर आप ध्यान नहीं दोगे, मैं एक ही बात कहता हूँ, उसी के बाद बात खत्म करता हूँ। आप एक दिन, मैंने अभी बात की है और करता हूँ, आप एक दिन सारुंडा स्कूल के ऊपर जब मेरा आह्वान हो, धरना दे देना। आपके लिए स्कूल की बस पूरे साल के लिए फ्री व्यवस्था मैं करूँ, चाहे मुझे प्रशासन से लानी पड़े, चाहे कहीं से भी लानी पड़े। ये मेरा कोई वोट लेने का या और कोई एजेंडा नहीं है, ये आप अदरवाइज मत लेना। स्कूल के अगले साल की अगर बस फ्री करवानी है तो एक दिन आप धरना दे देना। 100% है कि मैं कहीं से लाऊं, प्रशासन से लाऊं, किसी से लाऊं, मैं स्कूल की बस लाऊंगा। स्कूल में जो स्टाफ खाली है, मांडेली स्कूल में भी मैं क्या आया कि आप सिर्फ नाम दो, ऐसा नहीं कि 10 आज नाम दे दिए, 2 दिन बाद में वो वापस ट्रांसफर करा करके चले जाए। अपने रिश्तेदार कोई भी जानकार है, आप नाम दो, टीचर मैं लेके आऊंगा। जुलाई के अंदर मेरा खुद का मांडेलिया से एक रवाना हो रहा हूं और बीकानेर पैदल यात्रा है। उसके अंदर मेरा मुद्दा है कानाडाडा स्कूल को 12वीं की जाए, मांडेलिया स्कूल में स्टाफ की कमी है उसको पूर्ति की जाए। मांडेलिया स्कूल के अंदर क्रेशर है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा क्रेशर से पूरा गांव है जो है सिलिकोसिस बीमारी से ग्रसित है, बच्चे भी ग्रसित है। सिलिकोसिस बीमारी थोड़ी है, दम वाली बीमारी घना ही मरे यार, मांडेलिया मरण माता उड़ो है, खंगपट्टी पड़े। तो उस सब को लेकर के जुलाई के अंदर मेरा पैदल मार्च है, तो उसमें भी मैं अपील करता हूं कि उस पैदल मार्च में आप सहयोग करें। अगर सहयोग करोगे तो हम सब कुछ लेके आएंगे, और सहयोग नहीं करोगे तो मैं तो अकेला, फिर और क्या दिक्कत है कि चला गया और वापस आ जाऊंगा, यही है। तो ये पूर्ण रूप से आप अगली बार के लिए इस स्कूल बस के लिए मेरा पूरा आप सपोर्ट करो। ये मेरा आप सबसे मतलब, ये मान लिया कि नौतो है या पीड़ा चावल है, जगदिन कहूँ बे दिन जरूर आई। जय भीम।